हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इस कड़ी में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले वीडियो की कड़ी में ये दूसरा वीडियो है और ओवरऑल 11th वीडियो है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखने चाहिए अपने दिमाग में ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो में मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा आंसर क्या होगा और किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस का क्वेश्चन है ये? कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। और क्या निकालना है पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में। उस लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर। मतलब इमेज डिस्टेंस दिया गया है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड। अदर साइड मतलब दूसरे साइड, लेंस के दूसरे साइड, इसीलिए क्या है पॉजिटिव में होगा ये। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा। राइट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ जो कि 18 सेंटीमीटर गिवन है, क्या है 18 सेंटीमीटर गिवन है फोकल लेंथ। उसके बाद गिवन है इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर जो कि होगा पॉजिटिव में। क्यों होगा पॉजिटिव में? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है अदर साइड पे है, लेंस के अदर साइड पे बन रहा है। और फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये क्या है कन्वेक्स लेंस है। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव में हम कंसीडर करेंगे। हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू वी बाई यू। एम इक्वल्स टू वी बाई यू, ये होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? v गिवन है। तो v की वैल्यू हमारे पास है और u की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो उससे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल को नहीं समझ पाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है वही फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो फोकस पॉइंट क्या है? 18 सेंटीमीटर पे है। ये क्या है? 18 सेंटीमीटर पे है। तो 2f कितना होगा? 36 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 18 इंटू 2। ये क्या है? 18 सेंटीमीटर पे है, ये हो जाएगा 36। ओके, अब हम लोग देखते हैं जब इमेज कहाँ पे बन रहा है 24 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि ये जो f और 2f के बीच में कहीं पे बन रहा है 24 सेंटीमीटर पे ये इमेज बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 24 सेंटीमीटर पे इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब 24 सेंटीमीटर पे हो रहा है और कहाँ हो रहा है? अदर साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इस साइड में होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि उसका इमेज f और 2f के बीच में बनेगा? तो
उस कंडीशन को हम जब हम याद करते हैं तो पता चलता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम 2f के बाहर बियॉन्ड द 2f रखते हैं तो उसका इमेज f और 2f के बीच में बनता है, और जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, रियल होता है और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ठीक है, इतनी बातें हमें पता चल जाती है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो v की वैल्यू जो गिवन है 24 सेंटीमीटर वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है इक्वेशन में, और ये माइनस है तो माइनस u हमें फाइंड आउट करना है, और f की वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर गिवन है तो हमने यहाँ पे 18 सेंटीमीटर काउंट कर लिया है, लिख लिया है, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, ये जो 1/u वाला पोर्शन है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1/18 का जो पोर्शन है इसको हम इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें क्या है 1/24 माइनस 1/18 इक्वल्स टू 1/u। अब ये u क्या है, पॉजिटिव में आ गया, 1/u पॉजिटिव में आ गया तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, मतलब राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, टोटल एज इट इज, हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हम इसको इस तरह से हम भी लिख सकते हैं। जब हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं तो क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। ये 24 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 72। ये एलसीएम आप लोग सीख लीजिएगा, जिनको नहीं आता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना सबसे पहले सीख लीजिएगा। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 72। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन में आगे बढ़े तो क्या है, 24 और 18 का एलसीएम हमने निकाल लिया 72। एलसीएम को हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब क्या करते हैं कि ये जो 24 है ये 72 को कितने टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो 24 3 जा होता है 72, 3 टाइम्स में, इस 3 को ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो हमने 3 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में दूसरी तरफ सेम ऐसा ही देखते हैं, तो ये जो 18 है ये 72 को कितने टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा, 18 4 जा 72, फिर इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास नया इक्वेशन आ गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4 तो क्या होगा, माइनस में आएगा, -1, -1 डिवाइडेड बाई 72। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, u इंटू -1, तो माइनस में आएगा, 72 इंटू 1 तो 72 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा और हमारे पास वैल्यू मिलेगी u इक्वल्स टू -72। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 72 सेंटीमीटर पे होगा, और ये जो माइनस साइन ये शो कर रहा है, ये जो माइनस है ये लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 72 सेंटीमीटर पे है। हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हम मैग्निफिकेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर, u हमने काउंट किया है, कैलकुलेट किया है -72। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 24 3 जा 72, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये m इक्वल्स टू -1/3, ये आएगा मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये जो इमेज की हाइट होगी ये 10 सेंटीमीटर होगी, 1/3 होगी, इसका 1/3 होगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया -1/3।
3। और ये जो माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है इमेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन अलग है। क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का केस है। ये हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यही चीज कि कहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज और पोजीशन फाइंड आउट करनी है, वी फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 40 सेंटीमीटर जो कि माइनस में लिया हमने, निगेटिव वैल्यू आएगी, डाइवर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हम माइनस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें काउंट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है h2। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला के थ्रू सबसे पहले हम निकालेंगे v, इमेज डिस्टेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये होता है इमेज फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम जो भी वैल्यूज गिवन है उसको हम पुट करेंगे। तो u की वैल्यू गिवन है -40, तो हम यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद f की वैल्यू हमारे पास है -15, वो भी हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये एज इट इज है। अब क्या है, v की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 1/40 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, -1/40, कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। तो देख लेते हैं हम, अगला इक्वेशन ऐसा बनेगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले डिनोमिनेटर के जो है एलसीएम लेते हैं। 15 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अब क्या करेंगे, ये जो 15 है इससे देखेंगे कि ये 120 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, और इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और ये जो माइनस साइन है इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। फिर ये माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर ये 40 से ये 120 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में, और ये 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, -8 और -3 क्या होगा, -11 डिवाइड बाई 120। अब हमें यहाँ से निकालना है, ये तो 1/v की वैल्यू हो गई, हमें निकालना है v की वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू v इक्वल्स टू आ जाएगा, ये कुछ अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v इंटू 11 भी हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। फिर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी -120 डिवाइड बाई 11। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो v की वैल्यू आएगी -10.9 सेंटीमीटर। 10.9 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज -10.9 सेंटीमीटर पे होगा। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है इमेज हाइट। इमेज हाइट निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m=v/u। तो जब हम v और u की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। और हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट के रेस्पेक्ट में, जो कि है h2/h1। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है h1 गिवन है और h2 हमें फाइंड आउट करना है, और m हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया है। तो m का वैल्यू ये है। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, ये m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आएगा, h2/2 इक्वल्स टू -10.9 बाई -14। अब आगे क्या होगा, इसमें होगा ये जो 2 है
इस तरफ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू 2 में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह का। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ H2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.545 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इमेज हाइट, साइज ऑफ द इमेज। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस बनाने का तरीका, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को, इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। और हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। ओके, और जाते जाते एक और चीज मैं आप लोगों को याद करा देना चाहता हूं कि हम लोग सभी जानते हैं जो कॉनकेव लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।